पार्षद जी, अब रमज़ान का महीना शुरू होने वाला, क्या तैयारियां हैं, क्या कहेंगे इस पहले? देखिए, सबसे पहले तो रमज़ान का जो पवित्र महीना है उसके लिए हम सभी मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और अपने रमज़ानों को सही से अपना करेंगे और इस त्यौहार को मिल के प्रेम भाव से आगे मनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। रही उसकी तैयारी की बात, हमेशा हम अपने क्षेत्र का विशेष ध्यान रखते हैं साफ़ सफाई का, लेकिन रमज़ानों के दिनों में होली के पास, दिवाली के आसपास, अभी हमारी शिवरात्रि थी कल, तो शिवरात्रि के समय पर सारे मंदिरों का विशेष ध्यान रखा गया। इसी प्रकार से रमज़ान के दिनों में हमने जितने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं उसमें स्पेशली हमने शाम के लिए एक गाड़ी का अरेंजमेंट किया है। एक गाड़ी परमानेंटली हमारी शाम को चलेगी, साथ में हमारा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर चलता है ताकि उनका क्षेत्र साफ़ सुथरा रह सके और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। ये हमने कराया। रही लाइटों की बात, अभी हमने पूरे क्षेत्र की लाइटों का मेंटेनेंस कराया। जहाँ जहाँ लाइटें नहीं जल रही थी उन्हें काउंट करके उनको जलवाया है। तो पूरे क्षेत्र की लाइटों का हमने मेंटेनेंस करा दिया है और लाइटों को मरम्मत करा के सब कुछ चालू कराया है, क्योंकि त्यौहार का समय है, सब जगह उजाला रहना चाहिए। क्योंकि होली भी इसी महीने आ रही है। बिल्कुल, हमारी होली भी इसी महीने आ रही है, तो होली को देखते हुए हमने अपने क्षेत्र को साफ़ सुथरा रखने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो हम हर संभव कोशिश करते हैं हमारा क्षेत्र साफ़ सुथरा रहे और क्षेत्र में सफाई दिखाई देनी चाहिए। एक सवाल और है कि जिस तरह से अभी राशन कार्ड की बात हुई, राशन कार्ड बहुत सारे कट रहे हैं और बनने में दिक्कत हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं राशन कार्ड के बारे में आपको बताऊं, जो वाकई राशन कार्ड का पात्र नहीं है, ऐसे लोग जो राशन कार्ड बना के बैठे थे, उनके यदि राशन कार्ड कट रहे हैं तो मैं उनके फेवर में हूं कि जो मकान 100 गज का मकान बना के बैठा है, 4 पहिए की गाड़ी है या नौकरी कर रहा है या टैक्स भर रहा है, ऐसे व्यक्ति को राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी 2.5 लाख राशन कार्ड दिल्ली में काटे गए और उनमें ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो किराए पर रहते हैं, जिनके पास बाइक तक नहीं है, ऐसे राशन भी कट गए हैं। वो गलत है। एक सही से जांच करके इन राशन कार्डों को काटा जाए और जो बाकी राशन कार्ड के लायक हैं उनके राशन कार्ड बनाए जाएं या छोड़ दिए जाएं, तो मैं उस पर बनूँ। क्या ऐसा लगता है कि जो मौजूद सरकार है, बीजेपी है, और उसके कार्यकर्ताओं जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसी आधार पर अधिकारी काम कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिकारी, उनको नहीं मालूम है कि कौन क्या है, लेकिन घर बैठे हुए रिपोर्ट तैयार है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का संगठन है वो उस पर काम कर रहा है। देखिए, मैं आपको सही बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक मंडल लेवल का, जो अध्यक्ष लेवल का भी आदमी है, वो भी क्षेत्र में उगाही शुरू कर देता है, कहीं ना कहीं से पैसे इनकम सोर्स ढूंढता है। उनके ठेकेदार बन जाते हैं कि तुम्हारा राशन कार्ड हम बनवाएंगे, इतने पैसे में बनेगा। वो उनका काम शुरू हो गया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये ठेकेदारी शुरू हो गई है। उसमें कहीं ना कहीं गरीब लोग जो पैसे नहीं दे पाते, उनके राशन कार्ड या कोई काम नहीं हो पाता है, और जो पैसे देने में सक्षम हैं उनके पैसे दे करके काम हो जाते हैं, और जबकि वो उसके पात्र भी नहीं होते हैं, उनके ऐसे काम होते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की विशेषता है कि उनकी ठेकेदारी शुरू हो जाती है, भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। तो वो दिल्ली में शुरू हो चुका है। जगह जगह वो उनके ठेकेदार कार्यकर्ता काम लोगों के करा रहे हैं अपनी पावर के माध्यम से कि भाई उनकी दिल्ली में सरकार है। तो अधिकारी भी कहीं ना कहीं उनमें मिल जाते हैं, उन्हें काम करना पड़ता है, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी से बचना पड़ता है, तो वो भी उनकी हाँ में ला के भ्रष्टाचार में शामिल होता है। अभी क्या कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बहुत सारे लोग डीटीसी में कंडक्टर और ड्राइवर रखे गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो सबकी छुट्टी की जा रही है, जबकि वादा किया था कि हम पक्के करेंगे, परमानेंट करेंगे, लेकिन अब परमानेंट क्या, उनकी नौकरी भी जाती रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमेशा जुमलों की सरकार रही है। उन्होंने जनता को जुमले दिखाए हैं, सपने दिखाए हैं, और उन पे कभी खरा नहीं उतरना वो उनका काम रहा है। उन्होंने सब कहा था जो जहां लगा है उनकी नौकरी बरकरार रहेगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, मोहल्ला क्लिनिक को बंद करके उनकी नौकरी से बेरोजगार करने का काम किया। अभी डीटीसी के कर्मचारियों को पक्का करने के बजाय उन्हें हटाने का काम किया। ये कहते हैं हमारी 1 साल बेमिसाल, तो वाकई बेमिसाल है उनकी सरकार कि उन्होंने सबको बेरोजगार करने का काम किया है इन 1 साल में। तो ऐसी बेमिसाल सरकार कोई और नहीं हो सकती, निर्दयी सरकार नहीं हो सकती, जिन्होंने
बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है, सबकी नौकरी खाने का काम किया है, सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं। उनके बस की एक भी पूरे साल में एक भी काम नहीं कर पाए। उनके मोहल्ला क्लिनिकों को, पुरानी डिस्पेंसरियों को आरोग्य केंद्र बदल करके, नाम बदल करके वो कहते हैं हमने काम कर दिया। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट चोरी का काम वो करते हैं, वो उनका काम है। अब वो कह रहे हैं कि हमने दो बजट जो है बढ़ा दिया, 2 करोड़ रुपए पार्षद फंड कर दिया, तो क्या मिलना शुरू हो गया इस बार? उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि हम 1 करोड़ देंगे, 1 रुपया नहीं मिला निगम पार्षद के उसमें। अब उन्होंने 2 करोड़ कहा है। देखिए कब तक मिलते हैं और मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता। सिर्फ वो जुमले की बात करते हैं और वो बजट की बात करते हैं, अखबारों में निकलवाते हैं, अपनी वाई लेते हैं, और यदि इम्प्लीमेंट हो जाए तब मानो कि हमें निगम पार्षद को 2 करोड़ मिल रहा है और उनके क्षेत्र की जनता का विकास हो रहा है। मिल जाएंगे तो जरूर विकास कराएंगे क्षेत्र में। थैंक यू। क्षेत्र में काम हो रहा है? हाँ, क्षेत्र में काम हो रहा है। तो पार्षद जो काम करे कितना खुश है, मतलब कितना? हम तो बहुत खुश हैं अपने पार्षद से। साफ सफाई सही चल रही है क्षेत्र में? सफाई सही चल रही है। लोग परेशान हो, साफ सफाई नहीं होती हो? नहीं, सफाई तो एक फ़ोन पे करवाते हैं सफाई में। जो इलाके के पार्षद हैं वो जो काम कराए, कितना संतुष्ट है उनके काम से? मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। मैं क्या संतुष्ट हूँ, मेरे साथ में जितने हैं सारे संतुष्ट हैं, बल्कि मेरा पूरा क्षेत्र संतुष्ट है। तो जो साफ सफाई हो रही है उस सब वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई हो रही है। आज भी देखो कर्मचारी गए थे, सारी सफाई झाड़ू वगैरह सब लगा के आए। बाकायदा कूड़ा उड़ा की गाड़ी जा रही है सुबह शाम दोनों टाइम, कोई वो नहीं है। कल महाशिवरात्रि थी, साफ सफाई मंदिरों के आगे पास सही हुई? हाँ बिल्कुल सही हुई है साफ सफाई। बहुत इसी उम्मीद पे मैं जानती हूँ कि ये आगे भी जीतेंगे।